Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है हमारा जो है हर्बल सेगमेंट भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। कुकिंग का भी बहुत मैंने एंजॉय किया, हमारे शेफ महक ने बहुत एंजॉय किया। ओके, गेस्ट ने हमें बड़ा तंग कर दिया था, क्या करें। और हमारे साथ जो ब्यूटी सेगमेंट में ऑफ कोर्स देखें गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई फ्रंट पे आना है, बड़ा खूबसूरत ग्लैमर नज़र आना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ब्यूटिशियन है, वो जाहिर बात है स्क्रीन पर नहीं आना चाहती, लेकिन वो अपना काम प्रेजेंट करना चाहती है। तो गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म सबके लिए हाजिर है। तो हमने आयशा ब्यूटिशियन है और उनका मैक्स ग्रीन के नाम से सैलून है। उन्होंने अपना एक पार्टी मेकओवर, एंगेजमेंट मेकओवर यहाँ पे प्रेजेंट किया। गुड़िया ये है वो, इनका हल्का इधर देखे सामने कैमरे पे, उधर नहीं, ठीक है। इन्होंने इनको हल्का फुल्के अंदाज में जो है मेकओवर किया। तो हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छी तरह हम जो है हमारा जो है कैमरा भी कैप्चर करें। आइज़ क्लोज कीजिएगा। एंड ये आयशा ने जो है आइज़ बंद कीजिएगा आप ऐसे। यस, इन्होंने जो है बड़ा प्यारा सॉफ्ट सा जो है मेकओवर प्रेजेंट किया है और हल्का सा लाइट सा ड्रेस इन्होंने इनको वेयर करवाया है। और ये मेकओवर है आयशा का मैक्स ग्रीन सैलून से और इन्होंने बड़ा प्यारा सा सॉफ्ट सा मेकअप किया है। और मैं थैंक्स करूंगी साथ साथ हमारी महक जो है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त डिश जो है बनाई। मैं सब ख़वातीन को अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं फिर इमरान साहब से भी पूछूंगी। इमरान साहब कुकिंग में देखें आपके आगे भी बड़ा ज़बरदस्त जो है अच्छा जी। अब आप चख के बताएं कि कैसे। मैंने वैसे चखा है, खुशबू से तो वैसे ही मुअत्तर हो चुके थे। बनाया है, ठीक है। और मेरे पास कोई अवार्ड नहीं, वरना मैं दे देते। अरे चले, आपने लेकिन बहुत अच्छा है, यानी कि टेस्ट बहुत अच्छा है। और मैं वैसे ये चिकन चिल्ली ड्राई विद राइस चाइनीज में मैं खाता रहता हूँ, तो उसी का टेस्ट दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मुझे तो नहीं, घर में मैं एक बात होती है कि हम लोग जाते हैं, बाजार जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, खाते हैं उसमें, लेकिन जो घर में हम एक क्वांटिटी में बनता है, सब गैदर में खाते हैं। और तकरीबात में मैं कहती हूँ जब बच्चे, आपकी फैमिली के बच्चे, जब आपकी फैमिली इकट्ठी हो जाए, तो इस तरह की डिशेस को खुद हम अपनी बच्चियों से कहें वो बनाएं। और बहुत इजीएस्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जब आप जैसे शेफ आके सिखाते हैं, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आता है, तो काफ़ी जो घरों में जिन लोगों को नहीं बनाना आता तो वो भी सीखते हैं। तो जब वो सीखते हैं तो उनके अंदर फिर ये चीज़ें जब बनती हैं तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं लोग। सबसे मेन थिंग तो ये है कि आपको कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है। ये चीज़ हम मार्केट से लेने जाते हैं तो आउट ऑफ कॉस्ट जा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम इतनी क्वांटिटी में ले भी नहीं सकते। एक चीज़ बनता और है। फिर हाइजीन सबसे मेन आ जाता है कि आप घर में जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको नहीं पता बाहर किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या है। अच्छा, मैं कितना टाइम हो गया मैक्सिमम मुझे 2 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन का क्या इरादा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरी फ्यूचर प्लानिंग, मेरा फ्यूचर गोल था जो कि मैं मीडिया पर आऊँ, और आज वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने आज फर्स्ट टाइम शो कंडक्ट किया है। क्या बात है, खुश मैंने हो। सोशल मीडिया पे कंडक्ट किया है, शेफ महक के नाम से मेरा पेज है, और वहाँ मैं लाइव कुकिंग ही करती हूँ। अच्छा, अभी आपने ऑनलाइन लोगों को एंटरटेन तो नहीं अभी शुरू किया? अभी फिलहाल आप अवेयर कर रहे हैं कि क्या कौन सी डिशेस आप बना रहे हो, ऐसा ही है ना? जी। तो कैसे इस फील्ड को ज्वाइन किया? कोइंसिडेंट या शौक था? घर में अम्मी बनाती थी, कैसे आया था? बहुत शौक था, मेरा शौक था। मैंने मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई अच्छा, मैं इधर मैंने कॉलर है, बात कर लें, आपकी इजाजत? जी जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी है बेटा सबीन आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़े पाबंदी से देखती हूँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या, कहाँ से? मिसेज महमूद बात कर रही हूँ। चंदा मिसेज महमूद, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। क्या नाम कॉल कर? अरे कैसी हैं आप, ठीक है? मेरी बहुत प्यारी बेटी हो ना, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में आपने कहा, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। आज तो मैं बहुत गैस की वजह से बड़ी परेशान थी। मैं देखा कैसे परेशान हो रही थी अपनी, पता मेरी शेफ है, गेस्ट है, तो आपको मेरे प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगती है, मैं भी तो सुनूं।
आपके मेहमान बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारा आपका बात करने का अंदाज बहुत प्यारा है, बहुत डिटेल से हर चीज को बताती हो। ओह लव यू लव ने यू। तुम्हें सूरत और सीरत दोनों ही प्यारी दी, बहुत अच्छी लगी। सदके जाऊं आपके पर, सदके जाऊं। अच्छा ये बताइए कि आप बेसिकली खुद क्या करती हैं? मेरा बेटा, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मियाँ नहीं है मेरे, तकरीबन 27-28 साल हो गए ओह। घर में रह रही हूँ, बस मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है। जरा हालात ही ऐसे चल रहे हैं, बच्चियां तीनों अपने घर की हैं, बेटा भी शादी शुदा, उसके 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। ओह दादी नानी है, वालदैन की, ससुराल की, लेकिन आपको पता है जो ये काबिज होके बैठ जाते हैं ना, तो ये बिजनेस नाम नहीं देती। चले कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है, आपकी औलाद आपको दी है, बेटा भी, बेटी भी, फिर नाना नानी, वो ये दादी, ये बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी माजरत के साथ, मैं कहती हूँ, मैं हर किसी से कहती हूँ कि खुदा जो अगर 80% हमें चीजें देता है और नेमतें देता है, और अगर 20% नहीं देता तो उन नेमतों का शुक्र करें जो अल्लाह पाक ने दी है, और जो नहीं दी तो उसमें ना सभी में हर लम्हे हर चीज का अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और मैंने सारी जिंदगी ऊपर देखा है, पीछे मुझसे नहीं देखा। क्या बात है माशाल्लाह। आज मैं 2 कम 70 साल की हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह ताला ने मेरा दिल, दिमाग, हाथ पैर बहुत मजबूत रखी, क्योंकि मैंने अपने आसाब को ढीला नहीं छोड़ा। आपको पता है आप जैसी खवातीन जो है ना हमारे लिए मोटिवेशनल है, और आप लोग जैसे खवातीन जब हमारे मॉर्निंग शो में, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा मार्का सर किया तो आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जैसी खवातीन हमारे साथ यहाँ पर आके डिस्कस करती हैं ना, तो ये दूसरों के लिए मोटिवेशनल होता है कि यार हमने इतना लॉन्ग ड्यूरेशन इतनी बाहिम्मत तरीके से जो है गुजारा। हाँ बात कीजिए जी इमरान साहब, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप तो नहीं? हेलो मिसेस महमूद, इमरान साहब से बात कीजिए। नहीं लाइन ड्रॉप हो गई है, कोई मसला नहीं। अच्छा वो कुछ आपसे पूछना चाह रही थी, उनको कोई शायद प्रॉब्लम भी होगी साथ में, और ये बड़ी बात है कि लोग इतनी मोहब्बत से हमारा शो आप लोगों की वजह से रेली देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, और जब एक इंसान की नीयत साफ़ हो और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस डाल रहे हों और लोगों को एक शऊर दे रहे हों और लोगों को एक ये चीज़ें बांट रहे हों। देखिए इल्म जो है बांटो आप, ठीक है। ये जो नुस्खे हैं ये आपने कब्र में नहीं ले जाने, आप लोगों को बताएं आप, ठीक है। जो रिस्क है आपको वो मिलना है, ठीक है। आप कुछ लोग जो है ना अपने नुस्खे जो है ना वो अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, बेचारे वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो नुस्खे भी साथ ले जाते हैं। अच्छा उनका सवाल आ गया हमारे पास, MCR से ही हमें कॉल आ गई है कि उनके बाल गिर रहे हैं। बाल गिर रहे हैं, तो उम्र उन्होंने कितनी बताई थी? अब देखिए ना, वो नानी दादी तो कम से कम महमूद, मिसेस महमूद माजरत के साथ। अच्छा कॉल दोबारा, 50 से ऊपर ही होगी। चलिए जी हम उनकी तरफ चलते हैं। हमारी दोबारा मिसेस महमूद, वेलकम अगेन जी। क्या कहना चाहेंगे आप, सवाल करें थे? बात कर लिए आप? जी बोलें। मेरे सर में खुश्की बहुत है, जब मैं कंघा करती हूँ ना तो इनमें खुश्की झड़ती है, ठीक है। ऐसी जैसे स्किन पे चिपकी हुई है, तो वो उसका बताइए। आप जो तेल बना रहे थे मैंने वो भी देखा है, और जिससे ये कि मेरे है ना जिस्म में दर्द बहुत होता है, ठीक है, हड्डियों के अंदर मेरे। अच्छा आपने देखें उम्र कितनी बताई थी? 58 58। जी ठीक है, तो कम 70। ठीक है। तो आपको बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख एहसान है। ठीक है, ना बीपी कुछ नहीं, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं हर 6 महीने बाद अपना चेकअप कराती हूँ बेटा, ठीक है, पूरी क्लियर रहती। ठीक है। तो आप जो है ना पहले इनको खुदाफिज करें, फिर इनको डिटेल में आंसर दीजिएगा। जी मिसेस महमूद, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, लव यू, खुश रहें, आबाद रहें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम इमरान साहब से आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी इमरान साहब। अच्छा देखें, इसके लिए जो इन्होंने जोड़ों के दर्द की बात की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस एज में विटामिन डी भी कम हो जाता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपकी हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, और हड्डियों में से टक टुक की आवाज़ें, इस तरह की आवाज़ें, जोर दुख रहे हैं, जोर दुख होते हैं, ऐसी एज है। हाँ होता है। तो फिर इसमें आप जो है ना, एक तो सफ़ेद मूसली इंडियन आती है, ठीक है, आपने ये लेना है 50 ग्राम, और दूसरी चीज़ आपने लेनी है इसमें सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, असगन नागोरी ये लेना है आपने 25 ग्राम, ठीक है, और गोंद फुलाई भी कहते हैं, गोंद छल्ला भी कहते हैं, और चीड़ भी कहते हैं, ठीक है, वो आपने लेना है 50 ग्राम।
तो इन 4 चीज़ों को अच्छी तरह पीस कर बारीक पाउडर बनाना है। और इसके अंदर अगर शुगर नहीं है, डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो मिश्री इसमें ऐड कर सकते हैं 50 ग्राम, ताकि थोड़ा सा ये मीठा हो जाए। तो आप इसमें मिश्री भी ऐड करके इसको बारीक पीस कर 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चाय का चम्मच शाम को असर के बाद मुंह में डाल के ऊपर से आपने 1 कप दूध या पानी पीना है। ये तो आपका हो गया जोड़ों के दर्द का, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपने जो डैंड्रफ का कहा है, तो डैंड्रफ के लिए मैंने एक रेमेडी बना के दिखाई थी, जिसमें हमने लिया था नीम का तेल 1 चाय का चम्मच, टी ट्री ऑयल वो भी 1 चाय का चम्मच, सरसों का तेल वो भी आपने 1 चाय का चम्मच, और सिरका सेब यानी कि एप्पल विनेगर 2 टेबल स्पून, ठीक है, 2 टेबल स्पून लेने। और इसके अंदर कमीला पाउडर, कमीला एक पंसार की शॉप से मिल जाता है, कमीला पाउडर पिंक कलर का पाउडर होता है, वो आपने लेना 1 टीस्पून। इनको आपने अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट तक आपने इसको रखना है। उसके बाद आपने इसको स्कैल्प पे लगा लेना अच्छी तरीके से, और 1 घंटे बाद आपने इसको धो लेना है। हफ्ते में 2 बार ये कर सकते हैं। जिस किस्म की खुश्की होगी, डैंड्रफ होगी, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वाह। और जी आप अगर आपने ये प्रोग्राम यूट्यूब पे जब आएगा, आप देखिएगा गुड मॉर्निंग विद सभी फेसबुक वगैरह पे, तो ये जो इन्होंने ऑयल स्पेशल बनाया है वो भी डैंड्रफ के लिए, तो वो भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी इन्होंने वो तो भी प्रैक्टिकल इन्होंने ऑयल वगैरह सारे डाल रहे थे, तो सब अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। और साथ साथ में मैम ने जो हड्डियों की बात की, तो उन्होंने उसकी भी होम रेमेडी बहुत डिटेल में बताई कि सिंगाड़े तो आजकल बहुत चल रहे हैं। मैं मिसेस महमूद सिंगाड़े तो मैं तो कसम से चलते चलते बोलती हूँ, उबले में दे दो, हाथ सारे खराब हो जाते हैं, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। कहते हैं सीजन वाइज चीज खा लेनी चाहिए, वो आपके लिए सूटेबल होती है। बादी चीजों का थोड़ा इनको एहतियात करना ओके, ठीक है। इसमें इन्होंने चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, पराठे नहीं खाने, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, मिठाइयाँ नहीं खानी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है जो उनके बादीपन बॉडी के अंदर ला रहे हैं। बीफ नहीं खाना है इन्होंने, बड़े का गोश्त, ठीक है। यानी कि सब्जियों में आलू, गोभी, बैंगन, मटर, ये 4 सब्जी नहीं खानी, बाकी तमाम सब्जियां खा सकते हैं। दालों में चने की दाल नहीं खानी, बाकी तमाम दालें खा सकते हैं। बीफ नहीं खाना है, बाकी तमाम गोश्त खा सकते हैं, ठीक है। और चावल नहीं खाने, पराठा नहीं खाना, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप एहतियात करना साथ में, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे आप अपनी दुआओं में याद करेंगे, साथ में सभी को भी। अच्छा जी, आपने मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अगर फॉलो करना है गुड मॉर्निंग विद सभी, आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपना कोई मैसेज दे सकते हैं। यस, एक बार फिर सुन लें, गुड मॉर्निंग विद सभी। अगर आप अपने कोई मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे मॉर्निंग शो के लिए, तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी पर गुड मॉर्निंग विद सभी। यस, अच्छा जी, बात करेंगे शेफ महक हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि कोइंसिडेंट कैसे इन्होंने ज्वाइन किया, इनका एम क्या था, कि वाकई में शेफ बनना था या कुछ और सोच रही थी, तो फिर एकदम इस फील्ड में आ गई। तो हम चलते हैं महक जी। महक, आप बता रहे थे डिटेल में। जी, मैंने 2 साल पहले ये फील्ड ज्वाइन की थी और शॉर्ट कोर्स किया था मैंने स्किल्स इंस्टीट्यूट से। ओके, 6 मंथ किया था और मैं वहाँ से सर्टिफाइड हुई और बहुत अच्छा सीखा था मैंने उसके बाद। मगर शेफ फरा नहीं, शेफ फरा गुलशन ब्रांच पे और मैं सदर वाली ब्रांच पे थी। सर अम्माद थे वहाँ पे। अच्छा। और सारा क्रेडिट उनको जाता है। बहुत चलिए जी, सर अम्माद खुश रहे। देखिए कितनी अच्छा है, इन्होंने आपने इनको सिखाया एज अ टीचर, और ये देखें आपको कितनी प्यारे अल्फाजों से याद कर रही हैं। और वाकई में ये डिश जितनी मोहब्बत से, प्यार से ये मेकिंग कर रही थी, वो नज़र आ रहा था इनकी खुलूस और मोहब्बत, और उसमें जायका भी ऐड हो गया है। यस, मैं फिर क्या हुआ, आगे बताइए। फिर घर आ गई। क्या हमारे यहाँ लेडीज फीमेल के लिए तो कोई होटल लाइन आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। सुन लिया इमरान साहब, कोई होटल लाइन, कोई रेस्टोरेंट लाइन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। चंद सिलेक्टेड हैं जो कर लेते हैं, वो अलाउ करते हैं, और वो भी अलाउ करने के बाद भी आप वहाँ फाइनलाइज हैं या नहीं, वो तो आपको जाने के बाद पता चलेगा। इफ यू डोंट माइंड, वैसे कहते हैं मजहब को बीच में, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी में कर देते हैं, और मुस्लिम जो है ना वो इस चीज को जरा सा मना करते हैं। जी, सेकेंडली मैंने जब हाशू से किया था तो वहाँ क्रिश्चियन मेरी फ्रेंड थी और उनको जॉब मिली हुई है पीसी में। मैंने मेरिट से ट्रेनिंग की हुई है वहाँ। जी, मैंने 3 मंथ इंटर्नशिप वहाँ पे की थी अपना कोर्स फाइनल करने के बाद। मैंने सर हमजा से भी ट्रेनिंग ली वहाँ 3 मंथ्स की, और फिर मैं इंटर्नशिप के लिए मेरिट होटल गई थी। ओके, मतलब नाज़रीन आप देख रहे हैं, जब ये बता रही है बात, उनके लफ्ज़ों में, इनकी फीलिंग्स, इनकी आंखों में एक चमक है। और इसके कहने का मकसद मैं ये कहूँगी, एक मेरे पास एक गेस्ट है इस वक्त मौजूद, और वो बता रही है कि मैंने कैसे प्रोसीजर से कितनी हार्ड वर्किंग की। तो याद रखना, कोई भी चीज़
जो है वो कोई भी पर्सन जो मेहनत करता है उसका फल जरूर उसको मिलता है, लेकिन उसके बिहाइंड एक स्ट्रगल है। ये तो लफ्जों में कहते हैं 1 साल हो गया 2 साल हो गया, उससे पूछे ना उसकी स्ट्रगल कितनी है, तो फिर वो निखर के प्रेजेंट होती है और इज्जत भी मिलती है और पैसा तो कहीं नहीं जाता। जब आप कुछ डेडिकेशन के साथ, एक स्ट्रगल के साथ, एक मेहनत हार्ड वर्किंग के साथ, एक डिग्निटी के साथ, एक सिंसेरिटी के साथ कोई भी काम करेंगे वो आपको जरूर रिगार्ड देगा। और आज इनको रिगार्ड ये कि ये गुड मॉर्निंग विद सभी का एक हिस्सा बनी, ऐसा है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा लाइफ गोल था। अच्छा, कि मैं इसको- मीडिया पर रहूं, लोग मुझे भी बाय फेस बाय नेम पहचानते हो। तो आपने गोल मार दिया। जी बिल्कुल मार दिया मैंने आज। आजकल वो वर्ल्ड कप भी चल रहा है ना। ओके वर्ल्ड कप गोल गोल ओके। अच्छा जी गोल इनकी अच्छा ना मम्मा ज्यादा सपोर्ट करती है बाबा? मेरी मामा की डेथ हो गई है। अच्छा, और ओके। मैं अपने ननियाल वालों के साथ रहती हूँ। अच्छा ननियाल वाले मैं आगे उनका आगे मैं support को था। देखेंगे सब अभी देख रहे होंगे। हाँ, जी, सबसे बिल्कुल। ज्यादा मामू खाला नानी कौन? मैं एंगेज्ड हूँ और मुझे वहाँ से भी बहुत बड़ा सपोर्ट था जब भी मैं आज यहाँ तक पहुँची। और नहीं आपकी ननियाल में सबसे ज्यादा कौन करता मैं है? खाला के साथ रहती हूँ। खाला का क्या नाम है? हलीमा। हलीमा जी इतनी प्यारी क्यूट सी आपकी बड़ी बच्ची है और माँ जैसी खाला माँ बिल्कुल, माँ बिल्कुल, जैसी होती है ना, जी। मासी हम कहते हैं, तो माँ जैसी होती है और आपने वाकई में अपनी इस बच्ची को इतनी मोहब्बत प्यार दिया है, सलाम है आपको। ये बड़ी बात है, शफकत देना, माँ की जगह लेना बिल्कुल। इतना आसान नहीं होता। और आज ये बच्ची जिस मकाम पे पहुंची, ये सारे रिगार्ड ये दुआएं फिरा उन्हीं लोगों को लगती हैं जो इसकी बैक में जरा सपोर्ट कर रहे हो। लाइफ में ऑन स्क्रीन आना तो बहुत आसान बात है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि पीछे क्या बताया लाइफ ना मैंने, स्ट्रगल है, हम मैंने कहाँ महक तक बताया पहुंचे। मैंने बताया कि इस बच्ची की मैंने अच्छा असल में पता है क्या हम आपको क्यों एज अ मोटिवेशनल पर्सन प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो वहां पर बैठी बच्ची है ना जो करना बहुत कुछ चाहती है लेकिन इसने मना कर दिया, उसने कुछ कह दिया, जी बिल्कुल, इसकी 9 वजह आवर्स से ना के वो लिए डर घर से जाती है, निकलना वो कुछ बहुत कर बड़ी नहीं बात पाती होती है। बिल्कुल सही कह रहे, फील्ड में निकलना 9 आवर्स के लिए आप घर से बाहर होते हैं। 9 घंटे 8-9 घंटे इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं हर कामयाब मैंने देखा मुल्कों को देखो, कंट्रीज वर्ल्ड में सक्सेस जो है वो एक साथ मिल के काम करने जी, में बिल्कुल। होता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसे तो नहीं कहते कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो सक्सेस जो है वो एक गैदरिंग, एक शेयरिंग, एक कंट्रीब्यूशन का नाम है। आज ये मॉर्निंग शो आप देख रहे हो, क्या है ये? जस्ट ओनली सभी, नो वे, ऊपर से नीचे तक, यानी कि फाउंडर, सीईओ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टीम वर्क, एमसीआर, पीसीआर, नीचे गेट कीपर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज अ कंट्रीब्यूट इन मॉर्निंग शो। नॉट अ साबी इज जस्ट फ्रंट पे मुंह तो सभी, नो वे, बिहाइंड एक एक बंदा बड़ा काउंटेबल है। तो एक पर्सन जब आपको नजर आता है ना सक्सेसफुल, उसके पीछे वो ये कभी नहीं कह सकता अब इन्होंने टीचर का नाम लिया, अपनी खाला का नाम लिया, ये तो आपकी माशाल्लाह अच्छी वो है कि आप किसी का नाम लेते, ये वरना लोग अपना रिगार्ड करते हैं मैंने मेहनत की भाई। अलोन सिर्फ एक अल्लाह वादउला शरीक है, इंसान हमेशा मिल के काम कर सकता है। वो कभी ये ना समझे मैं हूं तो मेरा से ये कम नहीं, आप हम हैं तो आप देख रहे हो, हम हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन हो रही है। जब आप हम करना शुरू कर देंगे ना तो फिर आप अच्छे लगोगे और आपका काम भी सुपर्ब होगा और आपको लोग फॉलो करेंगे। ठीक है जी, मैं आप मेरे साथ अपने बहुत प्यारी गुफ्तगू की जिंदगी में आपने कहा कि मैंने ऑफ कोर्स सपोर्ट से चल रही हूँ और आगे आपसे जब फ्यूचर प्लानिंग को रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है? बिल्कुल रियली? जी वाह जी बिल्कुल। वाह। इंसान फेम लेता क्यों है कि मैं अर्न किससे करूंगी? Good. फेम के बाद अर्न हो सकता है। बिल्कुल 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 फ्यूचर प्लान है। जी बिल्कुल है। अच्छा पहले ऑनलाइन करोगे या पहले रेस्टोरेंट की तरफ जाओगे? ऑनलाइन अगर हुआ कंफर्टेबल वैसे सोच आपकी मुझे लग रहा है जी, वरना ऐसा है। रेस्टोरेंट लाइन डायरेक्ट अगर हो जाए तो it's better। अच्छा मैं सच बताऊं, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका वर्किंग, ईच एंड एवरीथिंग, एक होता है लोग कुछ काम को कहते हैं यार इट्स ओके पेल दो, नो वे, इसने एक एक चीज को लेट हुआ, गैस प्रॉब्लम हुई, बट काम डाउन है, एक एक चीज को इसने प्रेजेंट किया। स्ट्रगल ही आगे ले जाते हैं इंसान। ये चीजें बड़ी काउंटेबल है। आपने कम ड्यूरेशन में, असल में ये पैशन है अंदर का, एक पैशन आगे आना है, कुछ करके दिखाना है। लेकिन इनका ख्वाब है ना, जब एक इंसान ख्वाब ही नहीं देखे आए हाय तो फिर तो वो आपने कभी बड़ी भी प्यारी मोहम्मद पहले अपना अल्लामा ख्वाब तो इकबाल देखें। की बात कर दी कि पहले ख्वाब ख्वाब- देखें, लोग कहते हैं ना ये तो ख्वाब है तुम्हारे, तो आप ख्वाब देखें, पूरा तो करने वाला हकीकत अलग ही होती ज़ात है। है। आप और कोशिश जागती करें। आंखों से जागती आंखों के ख्वाब भी सच्चे होते हैं। सच्चे होते हैं, वो करने पड़ते हैं। चलिए जी हम बात करें अब एक बार फिर मैं आपको ब्राइड की तरफ लेके चलती हूँ और आयशा ने
आयशा ब्यूटिशियन ने, क्योंकि मैंने कहा ना हम टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, कोई अगर स्क्रीन पर नहीं आना चाहता वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका काम प्रेजेंट होना चाहिए। मैक्स ग्रीन सैलून से और ज़बरदस्त वो काम करती हैं। एक बार फिर हम उनकी प्रेजेंटेशन दिखा दें और फिर इमरान साहब के पास चलते हैं। और ये मेरी प्यारी बहन का मेकओवर है, एंगेजमेंट मेकअप कह सकते हैं आप इसको, पार्टी मेकओवर भी कह सकते हैं, तो डिपेंड ऑन यू। आप हल्का फुल्के अंदाज में बहुत प्यारा सॉफ्ट सा इन्होंने मेकओवर किया है, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो मॉडल का जो है वो रंग जो है बहुत कलर फेयर है। फेयर से मैं बात करूं तो इमरान साहब कॉम्प्लेक्शन गोरा होना ज़रूरी है या स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है? देखें, गोरा होना ज़रूरी नहीं है, आपका जो नेचुरल कलर है उसे निखारना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ लोग जो है ना उनका कलर कुछ और होता है, हाथ का कलर कुछ और होता है और यहाँ क्रीमें लगा के गोरा हुए, तो उसको नहीं, वो चीज़ सही नहीं है। अपना जो कलर है उसके अंदर ग्लो लाएं, उसको निखारें आप। आपकी स्किन यहाँ से चमक रही है जी। अब मुझे बताएं ना, बता क्यों नहीं रहे? नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह स्किन पे बात करेंगे। ठीक है। स्किन के ऊपर जो है ना जो इश्यूज हैं उस पे बात ठीक करेंगे, है। उस पे रेमेडीज। सरप्राइज रख दिया ना आपने। सरप्राइज, पहले भी सरप्राइज था ना। फेयर ना, पहले ये बहुत तो अच्छी पहले भी सरप्राइज था, अभी सरप्राइज है। ओके अच्छा, नहीं नेक्स्ट हम जब आएंगे तो यहाँ पे 2-3 होम रेमेडीज आपको जस्ट स्किन ग्लो, स्किन क्योंकि वेदर इज अ चेंज और ड्राइनेस अब शुरू हो जाएगी, हवाएं चल जाएंगी, क्रैक्स आपकी एड़ियों पे भी पड़ेंगे, मेरे भी होना शुरू हो गया है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स शुरू होगी और आपकी स्किन जो है ड्राई, यस एड़ियों के ऊपर फटी हुई एड़ियां, फटी हुई एड़ियां और आपकी स्किन की ड्राइनेस और इसकी वजह से रिंकल्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे। गुड हो गया? और अपनी एज से कम दिखना हमारी तरह, अपनी एज से ये देखें कम दिखना, लेकिन एक्सपेंसिव होम रेमेडी। अगर आप 50 साल के हैं तो 30 साल के कैसे लगेंगे, आप 35 साल के कैसे लगेंगे, हम उस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में। चले जी, ये हेडलाइंस हो गई है। हर्बलिस्ट इमरान साहब ने कह दिया है अगर आप 50 साल के लग रहे हैं तो मेरी गारंटी आप 30 साल के लगेंगे। अब बात खत्म हो गई है यहाँ पर। और जाते जाते जी थैंक यू सो मच महक आपका, मैं अभी आगे मैसेज भी देना है, बहुत शुक्रिया आपका एंड इनका भी बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स आयशा फ्रॉम मैक्स ग्रीन से उन्होंने स्पेशल मॉडल हमें यहाँ पर गेस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट की एंड इमरान साहब थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम चलते हैं और साथ साथ मैं बताती चलूँ ऑफ कोर्स हकीम अस्करी साहब जो हैं एवरी फ्राइडे मेरे साथ होते हैं और उन्होंने ऑफ कोर्स विजिट पे हैं, वो है लाहौर और इस्लामाबाद। इस वक्त तो लाहौर में मौजूद हैं, तो आप अगर हकीम अस्करी साहब से जो है कांटेक्ट करना चाहें, क्योंकि जो लाहौर के पेशेंट हैं उन्होंने स्पेशल मैसेज किया, मैंने कहा ओके, तो आपका मैसेज आप सबके लिए जो लोग इस वक्त लाहौर में इस्लामाबाद में, क्योंकि वो इस वक्त टूर पे निकले हैं आप लोगों के अपने पेशेंट्स को देखने के लिए, तो हकीम अस्करी साहब के अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और उनका नंबर जो स्क्रीन पर प्ले हो रहा है आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और नंबर है तो 0315824870 पे भी आप रब्ता कीजिएगा तो आपको हकीम अस्करी साहब का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। और स्पेशल ऑफ कोर्स बिन हसन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से अपनी जमीन पर अपना घर और स्पेशल उनकी कन्वेंशन हुई, एक जबरदस्त तमाम रियल एस्टेट के लोग उसके अंदर जो इनकी शमूलियत थी, एक जबरदस्त प्रोग्राम था और मैं चाहूंगी वो आप जरूर देखिएगा उसको भी। अभी हम आपको जाके आप देख सकते हैं उसको भी, और क्योंकि मैं जब खुदाफिज करूंगी तो ऑफ कोर्स आप उसको देख लीजिएगा। तो स्पेशल पैकेज है बिन हसन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, लेट्स सी उसको भी देखते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। Good morning with Sabi, brought to you by Bin Hassan Builders and Developers. बिन हसन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन हसन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन हसन बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530।